दुख हरने के कारण आए गए सतगुरु जग में, आए गए सतगुरु जग में। दुख हरने के कारण हरने के कारण, दुख हरने के कारण, हरने के महात्मा बुद्ध जो है तपस्या करके लौटे अपने वतन के लिए। तो वहां पर एक डाकू था जिसका नाम था उंगलीमाल। उंगलीमाल क्या करता कि आदमी को मार करके उसकी उंगली काट लेता था और उंगली काट करके अपनी माला के अंदर बांध लेता उसके लिए। 999 लोग उसने मार दिए और आखिरी एक व्यक्ति के लिए मारने को रह गया था। तो महात्मा बुद्ध जब लौट करके आए, लोगों ने कहा, बोले महाराज जी आप इधर मत जाइए, क्योंकि इधर उंगलीमाल बहुत खूंखार जो है डाकू है, वो आपको मार देगा। तो महात्मा बुद्ध के लिए जो विश्व की शक्ति है, जो सारे ब्रह्मांड को चलाती है, उस पर विश्वास था। उसको जान लिया था उन्होंने, क्योंकि स्वयं दीपक बन करके चले वो प्रकाश देने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं अपने अगर वतन को नहीं जाऊंगा तो फिर ये रास्ता बंद पड़ा रहेगा, जाना मुझे जरूर है। आ रहे थे उधर से उंगलीमाल की माताजी मिल गई। माताजी ने कहा, बोले महात्मा जी इधर मत जाइए, इधर उंगलीमाल डकैत है, वो आपको मार देगा और आपकी उंगली काट लेगा। बोले कोई बात नहीं। तो बहुत कोशिश की उसने समझाने की। महात्मा जी ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले मैं उसकी मां हूं। तो पूछा कि आप कहां जा रही हो? बोले मैं भी अपने प्राण को बचा करके जो है भाग करके जा रही हूं, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अगर आज से और कोई नहीं मिला तो फिर क्या करेगा? तो उसने कहा कि मैं तुझे ही मार दूंगा। इसीलिए मैं जो है यहां से अपनी जान को बचा करके जा रही हूं। वो भी चली गई। महात्मा जी जो है अपने नहीं लौटे और वो चले गए अपने वतन के लिए। रास्ते में उंगलीमाल मिल गया। एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में फरसा था। फौरन महात्मा जी को आवाज दी कि ठहर जा। तो महात्मा जी जो है थोड़ा रुके और मुस्कुराए। उंगलीमाल को पता चल गया कि भाई मेरे नाम को सुनते ही बंदे की रूह कब्ज हो जाती है, कांपने लगता है और ये मुस्कुरा रहा है। फिर चले, फिर उन्होंने रोका, बोले ठहर जा, जानता नहीं है मेरे लिए। तो महात्मा जी ने कहा, बोले मैं तो ठहर गया, पर तू बता तू कहां ठहरेगा? 999 लोग मार दिए, क्षेत्र कांप रहा है और फिर भी अभी तू ठहर नहीं रहा, कहां जाकर के ठहरेगा? कितने पाप और करेगा अभी? तो बोले अभी तुझे और मारूंगा, क्योंकि मुझे 1000 लोग मारने हैं। बोले 1000 लोग मार करके फिर क्या करेगा? बोले मैं देवी के गले में ये माला पहनाऊंगा उंगलियों की, मुझे फिर बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा, बोले ठीक, मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, पर मैंने ये विचार किया कि तेरे जो 1000 लोग मारे, इसका पाप कितना हो गया तेरे पर? क्योंकि बताया कि 100 गाय के मारने पर, जिसने 100 गाय मारी हो, तो 100 गाय मारने पर जितना पाप होता है उतना एक जो है संत के मारने पर होता है। क्योंकि मनुष्य को वृक्षों से, पशुओं से सबसे बड़ा पाप होता है मनुष्य को मारना। तो तेरे कभी ये विचार नहीं किया कितने लोग मारे, कितनी तेरे पर पाप इकट्ठे हो गए हैं?
फिर भी वो नहीं समझा, महात्मा जी पर खर्चा चला दिया। जब महात्मा जी को खर्चा चला दिया तो हाथ उसका पीछे था, पीछे से आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं जो है खड़ा रहा। क्योंकि हमारे हाथ को चला कौन रहा है? हमारी जुबान के लिए कौन चला रहा है? सब हाथ है, उंगली है, आंख, कान, मुंह, जो भी इंद्रिय है, सबको चलाने वाला वही चेतन परमात्मा है। सारे विश्व की शक्ति है वही। तो उंगली माल घबरा गया, बोले मैंने जिससे 999 लोग काट दिए और आज मेरी भुजा पीछे से नहीं उठ रही है, तो इसमें कुछ कारण है। महात्मा जी के पैरों में गिर गया और कहा, बोले महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ये बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने तो बहुत पाप कर दिए। तो महाराज जी ने कहा, बोले ठीक है, आज से पाप करना बंद कर दे और परमात्मा का भजन कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो जभी से उंगली माल जो है बदमाशी छोड़ करके और भगवान के चरणों में लग गया। तो राजा था अशोक मौर्य, जो उंगली माल को 1000 लोग लेकर के गिरफ्तार करने जा रहा था। महाराज जी के पास आया, महाराज जी के चरण स्पर्श करे, कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले क्यों? कि मुझे उंगली माल को गिरफ्तार करना है, हमारा क्षेत्र सब कांप रहा, उसके डर से। उन्होंने दिखाया, बोले उंगली माल ये तो नहीं है। जब देखा तो राजा आश्चर्य पड़ गया, बोले मैं जिसको 1000 जवान लेकर के और गिरफ्तार करने जा रहा हूं, और ये तो खुले में जो महात्मा जी के पास में घूम रहा है। तो जब जो है अशोक मौर्य भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बने और उंगली माल भी जो है महात्मा जी का शिष्य बन करके भजन करने में लग गया। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि ये पाप की जो कमाई है तेरा बेड़ा कर देगी, तुझे बख्शेगी नहीं, तेरा पतन की ओर जा रहा है। इसलिए सोच विचार करके, और बुढ़ापे में तो बताया कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी जो है वो भी अपना, मान लो बुढ़ापे में जब आ जाता है तो वो भी भगवान के नाम पे लग जाता है। और तू अभी बुढ़ापे में भी आकर के अगर तेरी आदत नहीं सुधरी है तो फिर तेरा कल्याण नहीं होगा, तुझे तो नरक में जाना है यमपुरी की तरफ। इसलिए बताया कि राम नाम की आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार देखा। जो राम नाम के आलसी है और भोजन के होशियार है, भोजन खाने में ही लगे रहते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते, तो ऐसे जीवों को धिक्कारा है। इसीलिए बता रहे भजन में, और नहीं राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तो के मर जा रे भर पानी में। राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में,
जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी तेरे सब जीवन खोयो, तेरे सब जीवन खोयो, झूठी आनाकानी में, तू भूख मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू भूख मर जा रे। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया। और नहीं तो क्या है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब नहीं राम राम लीनो मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए प्रेमियों, ये